हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर आपको पता होगा कि बी फार्मेसी कोर्स के लिए यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन निकल चुकी है। ये मेरे पास हैं और इस पर मैंने वीडियो बनाया है, वो जाके आप देखो। उस पर मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, लाइक आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आपके पास कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप बी फार्मेसी लेटर एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और अगर आप बी फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। और मैंने फॉर्म भी दिखाया है उसमें, और मैंने यहाँ पर ट्यूशन वेरियर फ़ी के रिलेट भी कुछ बोला है वहाँ पे। और उसमें मैंने बोले हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भरना है, और मैंने फ़ी का भी वहाँ पर यहाँ जिक्र किया है, तो आप वो देखना। सो यहाँ पर आप हम देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन आपको किसके बेसिस पे होगा, एग्ज़ाम होगा या क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, द सीट शैल बी फिल्ड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज 12th क्लास स्लेश एंट्रेंस टेस्ट इफ़ एनी हेल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने पहले बोला है कि जो आपके 12th के मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे आपको बी फार्मेसी के लिए सीट्स मिलेगी या बी फार्मेसी लेटर एंट्री के लिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने बोला या तो एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है इफ़ एनी हेल्ड, अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा तो इसके बेसिस पे, अगर नहीं तो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आपको ये सीट्स दी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम सीट मैट्रिक्स के बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रभा हरी जिलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड पैरा क्लिनिकल साइंस मादरी मेहरबान कैंपस ऑफ हेल्थ साइंस जम्मू। सो यहाँ पर एक कॉलेज है, ये इंस्टीट्यूट हैं। टोटल इनटेक सीट्स की अगर हम बात करें 60 हैं। ओके, याद रखना 60 टोटल सीट्स हैं बी फार्मेसी के लिए। और यहाँ पर जो मैंने पहले वीडियो भी बोला, ट्यूशन फ़ी वेरियर वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 4.5 लाख से कम है। इसमें 5% रिजर्वेशन है ऑफ टोटल सीट्स, तो वो 3 सीट्स इसमें भी हैं। और यहाँ पर आप बात कर सकते हो, यहाँ पर आप देखना जो 10% ऑफ टोटल इनटेक हैं इसमें 6 सीट्स हैं सुपर न्यूमेरी सीट्स अंडर लेटरल एंट्री, इसमें 6 सीट्स हैं। यहाँ पर ये आप EWS भी कंसिडर कर सकते हो अगर सीट्स किसी कॉलेज में इंक्रीज हुई हैं। और ये अंडर लेटरल एंट्री हैं, इसमें 6 सीट्स हैं, तो टोटल सीट्स 60 हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं अभी बात कर रहा था, 10% ऑफ टोटल सीट जो 6 सीट्स यहाँ पर आ रही हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो मैं EWS की बात कर रहा था वो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर फिल होगी। SO दिस ये रूल होता है, इसके हिसाब से वो फिल होगी। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं TFW की बात कर रहा था, ट्यूशन फी वेरियर, इसमें मैंने बोला ना जिसकी यहाँ पर इनकम जिसकी यहाँ पर 4.4 लाख से कम होगी वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकता है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। लाइक उसकी फादर की इनकम कितनी है, मदर की इनकम कितनी है, अगर कोई खेत है एग्रीकल्चरल लैंड है उससे कितनी इनकम है, तो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो इसको आपने यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनानी है तहसीलदार के ऑफिस जाकर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपको ऑफिस ऑफ द तहसीलदार से मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको बनानी है अगर आप TFW ट्यूशन फी वेरियर में अप्लाई कर रहे हो तो। और ये आपको तहसीलदार ही बना के देगा। तो ये आप फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, इसी नोटिफिकेशन के नीचे आपको मिलेगा ये वाला प्रिंट आउट निकालना और तहसीलदार के पास जाना, और वह यहाँ पर डिटेल्स भरेगा और लिखेगा कि यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है, और यहाँ पर वो अपना साइन भी करेगा। तो फिर ये फॉर्मेट आपको किसके साथ रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एक डॉक्यूमेंट आपको पता होगा ना कि डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं, ये भी उसमें एक डॉक्यूमेंट आएगा अगर आप TFW के लिए अप्लाई कर रहे हो ट्यूशन फी वेरियर जिसमें 3 सीट्स हैं। ओके, और यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका। ओके, ये भी आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसमें अपनी डिटेल्स देनी है। ओके, और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, ओरिजिनल नहीं रखने हैं। यहाँ पर आपको जो स्कैनड कॉपी आपको रखनी है या जिसको हम फ़ोटो स्टेट भी कहते हैं वो आपको इसके साथ रखनी है। 5 डॉक्यूमेंट्स इन टोटल हैं, 12th क्लास का मार्क्स कार्ड, और मैंने पहले वीडियो में बोला है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिर एडमिशन के टाइम सबमिट करने होते हैं।